मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप और एक यूट्यूबर हैं अनिकेत रंजन, इन दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही के लिए मैंने 2 याचिकाएं बिहार रवाना की हैं। पहली याचिका प्रधान न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट को और दूसरी याचिका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेतिया को मैंने रवाना की है। आप लोग जानते हैं कि ये दोनों लोग, स्वाभाविक सी बात है, करण अपने भाई के लिए और मनीष कश्यप का दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ ना कुछ लगे पड़े हैं। लेकिन तकलीफ ये है कि कोर्ट की कार्यवाही, न्याय संगत बात, संविधान, कोर्ट प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के और खराब तरीके से बताने का फल तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि या तो आप सच्चाई बयान करें और लोगों तक पहुंचाएं तो समझ में आता है, लेकिन यदि आप गलत सलत बकना शुरू कर देंगे तो न्यायिक प्रक्रिया आपको नहीं छोड़ेगी। आइए पहले सुनिए अनिकेत रंजन को। सबका सवाल था और जिस सवाल के बदले इसी व्यक्ति को न्याय दिलवाने के लिए मनीष कश्यप पर वहां बैंक का एफआईआर हो जाता है, जिसकी जानकारी मनीष कश्यप को आगे तक की नहीं रहती है और नतीजा यह होता है कि अंत समय जब उसका समय आता है तो वही केस, वही सामाजिक सेवा, वही समाज के लिए जीने मरने का जज्बा मनीष कश्यप के गले की हड्डी बन गई और उसी में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती कर ली जाती है। आनन फानन में उन पर दबाव डाल दिया जाता है और जिस घर की कुर्की जब्ती की जाती है उस घर में मनीष कश्यप का एक चम्मच नहीं था, उनके चाचा का अरदार का पर्दार का सारा चीज उठा के लेके जाया जाता है। मैं यही पूछना चाहता हूं। सुना आपने, ये व्यक्ति आपसे ये कह रहा है और जाने कितने लाखों लोगों तक इसका वीडियो पहुंचा है, जिसका लिंक और डाउनलोड की कॉपी मैंने दोनों याचिकाओं में सम्मिलित की हैं। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि मनीष कश्यप को इस मामले में, ये जो बैंक वाला मामला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला मामला, इसमें उसको पता ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था कब एफआईआर हो गई, कब उस पर मामला चल गया, कब कुर्की के ऑर्डर निकल गए वगैरह। ये इनका कहना है अनिकेत रंजन जी का कि मनीष कश्यप को कुछ पता ही नहीं था इस मामले के बारे में और कुर्की हो गई। यानी वो जो पब्लिक में सहानुभूति ये खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आइए इसको न्यायिक ढंग से समझने की भी जरा कोशिश करें। ये जो मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला मनीष कश्यप के खिलाफ है वो है अपराध संख्या यानी एफआईआर नंबर 193 2021 की, जिसका पंजीकरण हुआ था 6 अप्रैल 2021 को मझौलिया थाना में। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि वेस्ट चंपारण में जो ये एफआईआर इसके खिलाफ हुई थी, जो कि इसका घर का इलाका ही है, इसमें आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं लगी थी। धारा 448, 323, 353, 385, 504, 506 और 34। इस मामले में अनिकेत रंजन जी का ये कहना है, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट से भी बड़े हैं, पता नहीं कौन सा कोर्ट चलाते हैं खुद का, कि हाईकोर्ट में जो जमानत याचिका मनीष कश्यप ने लगाई थी, जिसका नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 3325 ऑफ 2022, यानी 2022 में मनीष कश्यप ने इस एफआईआर के संदर्भ में जमानत याचिका पटना हाईकोर्ट में लगाई थी और ये बेल यानी कि जमानत याचिका रिजेक्ट हुई थी। पटना हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था 26 जुलाई 2022 को कि हम तुम्हें जमानत नहीं देंगे, और उसके 2 मुख्य कारण ऑर्डर में दिए थे। पहला कारण था नेचर ऑफ एक्विजिशन, यानी कि उस पे जो लगे आरोप हैं वो बहुत गंभीर हैं, इसलिए जज साहब उसको जमानत नहीं देंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण उसके अंदर उल्लेख है ऑर्डर के अंदर, वो ये है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, यानी मनीष कश्यप के, ये जज साहब लिख रहे हैं 26 जुलाई 2022 को कि इस मनीष कश्यप के जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स यानी कि जो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसका जो इतिहास है, क्रिमिनल इतिहास, इसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको जमानत नहीं देंगे। ये ऑर्डर है 26 जुलाई 2022 का, पटना हाईकोर्ट। जज साहब का नाम है जज माननीय प्रभात कुमार सिंह जी। जिस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी मनीष कश्यप ने निकलवाई थी 21 अक्टूबर 2022 को 10 रुपए की फीस भर के हाईकोर्ट में, क्योंकि यह आदेश 2 पन्ने का था। अनिकेत रंजन जी से मैं
तो नहीं, अब ये कोर्ट सवाल पूछेगा कि ये कौन सा नया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अनिकेत रंजन चलाते हैं, किस कोर्ट के ये चीफ जस्टिस हैं जो अपने वीडियो में लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि एफआईआर संख्या 193/2021 की ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले मामले में मनीष कश्यप को अंत तक जब तक कुर्की हुई तब तक कुछ पता ही नहीं था। यही आपने सुना, एक बार और सुन लीजिए। मनीष कश्यप पर वहां बैंक का एफआईआर हो जाता है, जिसकी जानकारी मनीष कश्यप को आगे तक की नहीं रहती है, और नतीजा तो अनिकेत रंजन जी, अब मैं नहीं, अब आपको हाईकोर्ट की तरफ से जो भी, अब संभाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे बहस करने का तो कोई अर्थ नहीं, भैंस के आगे बीन बजाऊं इतना तो मेरे पास समय नहीं है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक दूसरी चीज भी दिखाना चाहता हूं। देखिए, अपनी तबाही और एक गरीब आदमी की तबाही दिखाने जा रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे घर को लूट लिया गया, यानी कुर्की हो गई। दूसरी भाषा में कुर्की हो गई और पहली भाषा में लूट लिया गया। लूट लिया गया इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ना वो मनीष कश्यप के घर के नाम पे थी, ना उसके फादर नाम पे थे, ना उसके ग्रैंडफादर के नाम पे प्रॉपर्टी थी, और ना ही उसका एक भी अंडर बियर से लेके इनर तक मनीष कश्यप का उस घर में कोई सामान भी था। यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ। ये है मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप। इन्हें अलग अलग वीडियो में कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी परेशान, कभी कुछ आपने देखा होगा। लेकिन हाल में जो वीडियो इन्हीं के मनीष कश्यप के चैनल सच तक ने, फर्जी चैनल है पर उसने जो चलाया, उसमें से मैं ये आपको छोटा सा क्लिप इसलिए जरूर दिखाया था क्योंकि इनका कहना है कि जो कुर्की हुई वो एक प्रकार की लूट थी, और लूट इसलिए थी क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की कुर्की हुई उसमें मनीष कश्यप का ना तो हिस्सेदारी है, ना मालिकी है, ना कुछ है। मैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेतिया साहब को जो याचिका भेजी है उसमें ये मैंने सम्मिलित मनीष कश्यप का जो भाई है करण कश्यप, इसका ये बयान, उसका लिंक वगैरह मैंने सम्मिलित करके भेजा है, क्योंकि याद रहे कि कुर्की के आदेश पुलिस मंत्री संतरी नहीं देते हैं, अटैचमेंट का यानी कि कुर्की के आदेश कोर्ट देता है। तो या तो करण कश्यप अब अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझने लगे हैं, संविधान से ऊपर समझने लगे हैं, भारत के न्यायपालिका पे उनको तो वैसे भी भरोसा दिखता ही नहीं है, उनसे बड़ा समझने लगे हैं, और करण कश्यप इसीलिए कह रहे हैं कि कुर्की जो हुई है वो लूट है। महाराज करण कश्यप जी, जिस प्रॉपर्टी की कुर्की की आप बात कर रहे हैं वो कुर्की हुई है मार्च 2023 में, ठीक। आपको कुर्की के नियम ही नहीं पता है। अगर आपको पता होते, या जिसकी प्रॉपर्टी आप कह रहे हैं पता नहीं किस चाचा भतीजा ताऊ की जमीन है वो या मकान है और इसमें मनीष का कोई रोल नहीं है, ना हिस्सा है, या उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जिसका है उसने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टर। अगर कुर्की होती, कुर्की ऐसे नहीं होती कि रात को सपना आया और सुबह कुर्की हो गई, एक लंबी प्रोसेस है, और ये लंबी प्रोसेस के अंदर आप लोग याद रखिए कि जिस मामले में कुर्की हो रही है या हुई है रादर, अगर उसमें गलत कुर्की हुई है, तो उदाहरण के तौर पे अगर मेरी जमीन कुर्क कर ली गई जबकि अपराध किसी और का था, तो मैं उसको छुड़ाने के लिए फौरन अपना वकील भेज दूंगा। भाई एक दिन में नहीं भेजूंगा, एक हफ्ते में भेजूंगा, 2 हफ्ते में भेजूंगा, 3 हफ्ते में भेजूंगा, 1 महीने में भेजूंगा। अगर जैसे रो रहे हैं कि वहां चम्मच भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुर्क हो गया है, तो कोई ऐसे तो बाहर सड़क पे रहेगा नहीं अगर गलत कुर्की हुई है तो इसमें समझने वाली बात दोस्तों ये है कि यदि ये किसी और की प्रॉपर्टी होती तो मार्च में कुर्क हुई है, अप्रैल 2023 निकल गया, मई 2023 निकल गया, जून का आधा जून निकल गया 23 का, 2.5 महीने से ऊपर हो चुका है इस बात को। जिसकी जमीन है, अगर मान लेते हैं किसी और की है, तो उसने जाकर के इसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया और छुड़ा लेता? इतने वकीलों की हम कहानी सुनते रहते हैं मनीष कश्यप के फेवर करने वालों की, खास करके वेस्ट चंपारण से, बिहार से और इवन दिल्ली से। भाई उनको जाके छुड़वा लेना चाहिए था, नहीं, ऐसा एप्लीकेशन ही नहीं किया गया है करण कश्यप जी। तो आपने जो ये लूट शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, आपने बेतिया कोर्ट का जो ऑर्डर है कुर्की का उसकी अवमानना की है, और आपने इसको लूट बताया है, यानी कि आपका कहना यह है कि कोर्ट ने लूट की है। अब जो याचिका पहुंची है, अब उसमें लूट फूट सब समझाते रहिएगा जब कभी भी सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब आपको इसमें बुलाते हैं। और मेरी तो दरख्वास्त है पटना हाई कोर्ट से और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब बेतिया से, दोनों जगह मैंने याचिकाएं रवाना कर दी हैं प्रार्थनाओं के साथ
कि इस तरीके की, चलिए राजनीतिक लोगों का तो समझ में आता है, उनके साथ इड़न पड़न लोग बोलते रहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया, जजों के आदेशों और संविधान की ऐसे धज्जियां उड़ाने की कोशिश करने वाला एनएसए में बंद एक गुंडे का भाई और उसका दोस्त अगर न्याय प्रक्रिया, न्यायालय और जजों की अगर धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहा है तो सख्त से सख्त सजा खुद कोर्ट दे। हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर है कि ये संविधान, ये कोर्ट, ये न्यायालय, ये जज, ये सब हमारे भी हैं और ये हमारे रक्षक हैं।